ओके, इस पेपर के हम सिर्फ 3 मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो मुझे बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो पहले आप इसका ग्रेडियंट निकाल के इसकी इक्वेशन बनाएंगे और उस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे। 5 वेरी इजी मार्क्स। इजी नहीं है, वेरी इजी मार्क्स। ओके, तो आपको किसका कोऑर्डिनेट मिलेगा? का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, और फिर आप ओ से लेके पी तक की क्या निकाल लेंगे? डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस का फॉर्मूला, लेंथ का फॉर्मूला लगा देंगे। तो पी का कोऑर्डिनेट तो आपने निकाल लिया, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0। तो ये तो आप बिल्कुल भी मुझसे नहीं बोलेंगे डिस्कस करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा टॉपिक है? क्वाड्रेटिक्स। टैंजेंट पे क्या फॉर्मूला लगता है? इज इक्वल टू 0। लेकिन पहले दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे? साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे या इक्वेट कर देंगे, और फिर सारी टर्म्स एक साइड पे ला के फॉर्मूला लगा देंगे। दिस आल्सो और इजी 5 मार्क्स। वो एक अलग बात है कि आप वर्किंग में कोई सिली मिस्टेक कर दें। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लीजिए। उसने आपको वॉल्यूम दिया हुआ है। ओके, बट कितने बच्चों को याद होगा पेपर में सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, या बेस एरिया इंटू हाइट भी कह सकते हैं। तो वॉल्यूम में क्या लिख देंगे? वॉल्यूम की वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब होता है कि आपका आंसर डेसिमल में नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन में हो सकता है, स्क्वायर रूट में हो सकता है, लेकिन डेसिमल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब डेसिमल में होता है तो हम राउंड ऑफ कर रहे होते हैं, तो फिर वो एग्जैक्ट नहीं होता। पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है? एच। व्हाट कैन आई कैंसिल आउट ऑन बोथ द साइड्स? तो एच कैसे मिलेगा? इसको एक्सपैंड करके वहां ले जाके डिवाइड कर देंगे और फिर रैशनलाइज कर देंगे। कैन यू टेल मी इसकी एक्सपेंशन क्या बनेगी? तो ये 4 और 3 ऐड हो जाएगा, तो ये क्या क्या बन जाएगा? 7 + 4√3। और फिर मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज कैसे होगा? फिर तो कर लोगे ना। आसान सा क्वेश्चन है, ये भी कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। एंड में रैशनलाइज करना होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, ये कौन सा टॉपिक है? इंडिसेस है। लॉग भी लगेगा। इसके मुझे 2 से 3 स्टेप्स करके दिखा दो। लेट्स नॉट टेक दिस एज अ क्वेश्चन, लेट्स नॉट टेक दिस एज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। बस मुझे 2 से 3 स्टेप्स करके दिखा दो इसके। सब्स्टिट्यूशन भी नहीं होगी, सेम क्या है? सेम तो वो तो सेम सेम चीजें आ रही होती है, तो सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं ना साइन। इसमें किसको सब्स्टिट्यूट करोगे? नो, ये डायरेक्ट हो जाएगा। ये डायरेक्ट हो जाएगा। बस मुझे इसके 2 स्टेप्स करके दिखा दो कि मेरी तसल्ली के लिए कि आपसे हो पाएगा या नहीं। उमर, आप यही कर रहे हैं? ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे? पावर को x+1 से मल्टीप्लाई करेंगे। आइडेंटिटी लगा के एक्सपैंड तो नहीं कर रहे खुदा ना खास्ता। पावर पावर से क्या हो जाएगी? बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा उमर। मैं 2 को पावर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ
और नीचे वाली ई की पावर क्या बनेगी? एक्स एक्स अपॉन टू लिख सकते हैं। इस तरह आसानी क्यों हो जाएगी? व्हेन द बेसिस आर सेम एंड डिवाइडेड पावर्स आर सबट्रैक्टेड, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा और फिर दोनों साइड्स पे क्या लगा देंगे? ln लगा देंगे। लेकिन उमर ने तो क्वेश्चन की ln लगा दी। चलिए पार्ट बी पे आ जाइए। सारी बेसिस सेम है, तो जब बीच में माइनस का साइन होता है तो डिवाइड और प्लस का साइन होता है तो मल्टीप्लाई। बट एक हर्डल है, ये टू पावर में चला जाएगा। ये क्या बन जाएगा? लॉग वाई स्क्वायर माइनस लॉग 9 4y minus 9 equals to half। What should be my next step? पहले कॉमन लेंगे, पहले log की बेस 9 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? y स्क्वायर अपॉन 4y माइनस 9। बिल्कुल 9 वहां जाएगा, 9 की पावर हाफ कितना होता है? स्क्वायर रूट 9 3, और ये सॉल्व हो जाएगा। पर एक गड़बड़ करते हैं बच्चे इसके अंदर, सॉल्व करके ना y की दो वैल्यूज आएंगी। याद रखना y log की वैल्यू थी और वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इनमें से अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी तो वो रिजेक्ट करनी पड़ेगी। अगर आपने रिजेक्ट नहीं किया तो आपका एक मार्क कटेगा पेपर के अंदर। यू विल लूज अ मार्क इफ यू डू नॉट रिजेक्ट द नेगेटिव वैल्यू। वाई? बिकॉज लॉग की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। और लॉग की क्या चीज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती? बेस भी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो क्या हुआ? वाई स्क्वायर तो हमने किया था ना अरमान, इनिशियली तो वो वाई था ना, इनिशियली तो वो वाई था, नहीं हो सकता नेगेटिव। ओके, फाइनली फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। दोनों वाई की वैल्यूज पॉजिटिव आ रही है, साइन कह रहे हैं, बताइएगा क्या आ रही है? 9 और 3। जब मैं 3 यहां डालूंगा तो आंसर पॉजिटिव बनेगा, और 9 डालने पर भी पॉजिटिव बनेगा। लेट मी सी, अगर पॉजिटिव आ रहे हैं तो फिर दोनों वैल्यूज एक्सेप्ट करेंगे। विच क्वेश्चन इज दिस? यस, सही है। दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो फिर दोनों एक्सेप्ट करेंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल दूं या आपको आती है निकालनी? उमर निकाल दूं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल या निकाल लोगे? सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं? कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, अगली चीज क्या पता होनी चाहिए? ग्रेडियंट। वो कैसे मिलता है? यस, डिफरेंशिएशन। एक्स में एक्स की वैल्यू डाल के मुझे बताओगे कितना आएगा? जो आप डायरेक्टली भी बता सकते थे, क्योंकि एक्स में 1 डाल रहे हैं ना, तो मेंटल मैथ भी कर सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बहुत कम बच्चों को पता होता है कि dy अपॉन dx से मिलने वाला ग्रेडियंट हमेशा किसका ग्रेडियंट होता है? टेंजेंट का होता है। वो क्या बच्चे क्या समझते हैं, नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लिया तो नॉर्मल का ग्रेडियंट है। नहीं, ऐसा नहीं है। dy अपॉन dx इज ऑलवेज द ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट। तो नॉर्मल का कितना बनेगा? -1। नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। अब हमारे पास कोऑर्डिनेट भी है, हमारे पास ग्रेडियंट भी है। व्हाई इज दिस अ 5 मार्क क्वेश्चन? हमने x के अंदर x की वैल्यू डाल दी तो टेंजेंट का ग्रेडियंट आ गया। फिर नेगेटिव रेसिप्रोकल किया तो नॉर्मल का ग्रेडियंट आ गया। Find the x coordinates of the 2 points where the normal cuts the curve again. What is the keyword? Cuts। नॉर्मल की इक्वेशन को
साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे किसकी इक्वेशन के साथ? कर्व की इक्वेशन के साथ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर इस फॉर्म में आ जाए। देखो कर्व की इक्वेशन कैसी है, ये है कर्व की इक्वेशन। क्यूबिक ओ, मैं बता देता हूँ, नॉर्मल की इक्वेशन आएगी -x+2। इसको जरा साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है इसके साथ, ये तो क्यूबिक बन जाएगी। सारी टर्म्स एक साइड पे ला के साई मुझे बताओ कि आपकी क्यूबिक इक्वेशन क्या बन रही है। -7x² + 13x -7। कैसे सॉल्व करते हैं क्यूबिक इक्वेशन? एक्स की अलग अलग वैल्यूज डालते हैं जब तक फैक्टर ना मिले, लेकिन कैलकुलेटर भी बता देते हैं। ये पूरी क्यूबिक इक्वेशन कैलकुलेटर में डाल दो, वो जैसे मिडिल टर्म ब्रेकिंग में डालते हैं वैसे क्यूबिक भी तो डालते हैं। वरना जिसको नहीं आता वो एक्स की अलग अलग वैल्यूज डाले जब तक जीरो ना आए। इक्वेशन में जाओ, इक्वेशन में जाओ, पॉलिनोमियल में जाओ। कैसी बातें कर रहे हो? किस पे आ रहे हैं? 3 पे? आप लोगों ने मुझे इक्वेशन सही बताई है। 1 पे आ रहे हैं, यस, 1 पे आ रहे हैं 0। 1 पे आएगा 0, कंफर्म करो मुझे ताकि मैं आगे जाऊं। कैसे चेक कर रहे हो उमर? पॉलिनोमियल में गए, फिर डिग्री में क्या सिलेक्ट किया? 3। ए में क्या डाला? बी में, सी में, ए में सी डाल दिया, सी में ए डाल दिया, बी में वाई डाल दिया और एक्स में जेड डाल दिया। अभी भी 1 नहीं आया, खुदा ना खास्ता, वही मैं घबरा गया था कहीं 1 ना आ जाए। ए में क्या डाला? बी में, सी में, डी में, इक्वल्स टू, जी, फिर इक्वल्स टू करो कैलकुलेटर में, वो x1 x2 x3 देगा। एक 1 आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक x की वैल्यू 1 आ गई तो फैक्टर क्या बना? x-1। फिर क्या करते हैं? लॉन्ग डिवीजन, तो वो हम कर चुके। लॉन्ग डिवीजन करेंगे, लॉन्ग डिवीजन करके एक क्वाड्रेटिक फैक्टर मिलेगा, उसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या अप्लाई करना पड़ेगा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यस। क्वेश्चन नंबर 6 वर्बली डिस्कस करूंगा, कैसे इंटीग्रेट करेंगे। आर यू श्योर एक्सपैंड करेंगे? लेकिन नीचे भी एक्स है और ऊपर भी एक्स है, ऐसा नहीं होता, बकरा ईद नहीं है। सबसे पहले न्यूमरेटर को एक्सपैंड करेंगे, ही इज राइट, आइडेंटिटी लगा के एक्सपैंड करेंगे। 3 टर्म्स आएंगी न्यूमरेटर में, तीनों के नीचे एक्स अलग अलग करके लिख देंगे। तो जो इसकी आखिरी टर्म है ना, आखिरी टर्म, आखिरी टर्म क्या बनेगी? आखिरी 4/x, उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? 4 ln x। बाकी सारी तो x ऊपर जा रहा होगा, लेकिन आखिरी वाली में 4/x आ रहा होगा और वो 4 ln x बनेगा, राइट। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, हो जाएगा काजिम, या मैं कर दूं? हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 ये हम करेंगे, पहला क्वेश्चन जो हम एक्चुअली सॉल्व करेंगे, काइनेमैटिक्स।
किसकी इक्वेशन दी हुई है? डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसे मिलती है? कर दो। ठीक है, उमर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी हुई है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों की बनानी है। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी हुई है, वो कह रहे हैं वेलोसिटी की इक्वेशन बनाओ, एक्सप्रेशन बनाओ, और एक्सेलरेशन का भी एक्सप्रेशन बनाओ। तो डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी की बनेगी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे दोबारा तो एक्सेलरेशन की आ जाएगी। पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन से देख के डिफरेंशिएट करना। क्या करते हैं, पावर की डिफरेंशिएशन पीछे आ जाती है और इंटीग्रेट करते वक्त नीचे चली जाती है, तो अभी तो पीछे लेके आनी है, तो ये बन जाएगा 3e⁻² माइनस 4e⁻² माइनस 1। टी की डिफरेंशिएशन 1 होगी? नहीं, बढ़ गई इक्वेशन आप। एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? लेकिन व्हाट डू यू मीन बाय लेकिन? एक्स की जगह टी आ गया तो मैं नहीं मानूंगा। पावर की डिफरेंशिएशन पीछे जाती है, सिर्फ पावर पूरी नहीं चली जाती पीछे। अब उमर इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, अब मुझे बताओ इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी? अल्लाह अकबर। पावर जिसने चेंज की वो वाजिबुल कत्ल। किस में पावर कभी भी चेंज नहीं होती? एक्सपोनेंशियल हो। और भी है, ट्रिग्नोमेट्री की डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में क्या चीज कभी भी चेंज नहीं होती? ट्रिग्नोमेट्री का एंगल कभी भी चेंज नहीं होता, उसमें भी कभी भी प्लस माइनस नहीं होता, जैसे यहाँ पावर में नहीं हो रहा ना, उसमें भी नहीं होता। अच्छा बताओ फिर आगे। +8, पावर की डिफरेंशिएशन पीछे आती है, पूरी पावर। अभी बोला ऐसे ही कुछ भी आपको मसला होगा, लेकिन आप फिर कह रहे नहीं, मैं तो पूरी पावर लेके जाऊंगा। ओ 8e, मुझे लगा 8t बोल दिया। पावर -2 और -1 की डिफरेंशिएशन 0, खत्म शुद्ध। पार्ट बी, व्हाट इज द की वर्ड? रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी 0। डालो वेलोसिटी में 0 और सॉल्व कर लो। ओ, ये तो उस नस्ल की इक्वेशन आ गई। किस नस्ल की इक्वेशन आ गई? लेट वाली। तो इसको पहले तमीज से लिख लेना, इसको ऐसे बना देना। लेट e⁻²t = a। तो ये मैं आगे सॉल्व नहीं करवा रहे, ये आप कर लेंगे। पार्ट सी, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t सेकेंड्स। तो वो जो पिछले पार्ट में t की वैल्यू आई थी, वो किसकी इक्वेशन में डाल दोगे? एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 8, शुक्र ट्रिग्नोमेट्री की भी आ गई। आई वॉज मिसिंग दिस। dy/dx कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? प्रोडक्ट रूल। ठीक है, लेकिन उमर क्या बोलेगा, x की हो गई 1 और इसकी हो गई ये मल्टीप्लाई। ये मत करना पेपर में प्लीज। प्रोडक्ट रूल, ठीक है, u और v से करेंगे। u किसके बराबर? x। v किसके बराबर? sin 2x। दोनों का डैश निकालिए। डोंट टेल मी द आंसर्स प्लीज। निकालो
दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन आई एम डिस्कसिंग, और इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे एंड देन आई एम गोइंग टू एंड द क्लास। यू डैश 1 वी डैश cos 2x, लेकिन हम क्या भूल जाते हैं, जैसे उसमें पावर की डिफरेंशिएशन पीछे लाना भूल जाते हैं, इसमें एंगल की डिफरेंशिएशन पीछे लाना भूल जाते हैं। तो एंगल की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 2 2 cos 2x, यस, अप्लाई प्रोडक्ट रूल, वी यू डैश प्लस यू वी डैश, बस इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, हो भी नहीं सकता वैसे तो। अगले पार्ट में हमें किसकी इक्वेशन बनानी है, टैंजेंट की। टैंजेंट की इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहली चीज हमें क्या पता होनी चाहिए, कोऑर्डिनेट्स, नॉट द ग्रेडियंट। कोऑर्डिनेट होगा तो ग्रेडियंट मिलेगा, तो हमें उसने सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स में एक्स डाल के वाई निकालेंगे, क्योंकि दोनों होने चाहिए तो इक्वेशन बनेगी। अच्छा मुझे बताओ, कैलकुलेटर किस मोड में होना चाहिए, पूरे पेपर में रेडियन मोड में होना चाहिए जब तक डिग्री का क्वेश्चन ना आ जाए। तो डालो एक्स की वैल्यू और बताओ वाई कितना आएगा। उठाओ कैलकुलेटर, देखो कैलकुलेटर में सही से डालना आ रहा है आपको या नहीं। 5/4, तो कोऑर्डिनेट क्या बन गया, 5/4 कॉमा 5/4। ये मैं आगे डिस्कस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ वर्बली डिस्कस कर रहा हूं। आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ग्रेडियंट कैसे मिलेगा, एक्स की वैल्यू डाल देंगे, जो ग्रेडियंट मिलेगा वो किसका होगा, टेंजेंट का होगा, क्योंकि dy/dx होता ही किसका, ग्रेडियंट, टेंजेंट का। तो फिर इक्वेशन भी आ जाएगी जब ग्रेडियंट मिल जाएगा, तो कोऑर्डिनेट तो हम निकाल ही चुके। अब वो डेसिमल में बनानी है पाई में बनानी है, आपकी मर्जी। क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ कहीं भी कि डेसिमल में बनाओ या पाई में बनाओ, सो इट्स अप टू यू। ठीक है, तो ये वैल्यू डालेंगे तो ग्रेडियंट मिलेगा, वरना ग्रेडियंट नहीं मिलेगा। वो कितना आ रहा है, 1। बताता हूं मैं कितना आएगा, बिल्कुल 1 आएगा, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन दैट, ओके इसका रिवर्स इंटीग्रेशन भी है शायद। यूज योर आंसर टू पार्ट ए, तो मुझे दोबारा से बताओ पार्ट ए की इक्वेशन क्या थी, एक्स साइन 2x, और आंसर क्या था, मैंने आपको बताया पहला मार्क आपको कब मिल जाएगा, रिवर्स इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में क्या लिखने पे मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आंसर इज इक्वल टू क्वेश्चन। तो मेरा आंसर क्या था, साइन 2x प्लस 2x cos 2x इज इक्वल टू, अब वो बोलते हैं ना, या तो हेंस का वर्ड लिखते हैं या बोलते हैं यूज योर प्रीवियस पार्ट, वो बताते हैं। ओ गॉड, हो गया, हो गया काम तमाम, हो गया काजिम, ही इज स्टिल ऑन द काइनेमेटिक्स वाला क्वेश्चन। अच्छा भाई, एक मार्क तो ये लिखने का मिल जाएगा, अब क्या करूं, अलग अलग कर दूं, चलो शायद एक मार्क और मिल जाए अगर मैं अलग अलग करके लिखूं। यस, ये फिर भी कंपेरेटिवली रिवर्स इंटीग्रेशन का आसान क्वेश्चन। कौन सी टर्म मुझे उस साइड इंटीग्रेट करके उस साइड पे ले जानी चाहिए, कौन सी टर्म इन दोनों में से जो मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ, साइन टू एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, ये सब डिवाइड करेंगे,
आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, साइन की इंटीग्रेशन माइनस होती है, माइनस कॉस 2x अपॉन 2। उधर ले जाओ। अगेन अ मच इजियर क्वेश्चन कंपेरेटिवली। आपको जिसकी इंटीग्रेशन चाहिए थी आ गई, लेकिन अब क्या अप्लाई करना रह गया है? लिमिट्स। आपने अपर बाउंड बोल दिया क्या? ओके। 0 to π/6 लिमिट्स किस साइड पे जाती है, लेफ्ट या राइट? राइट। इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट्स लगाते हैं, इंटीग्रेट करने से पहले? तो राइट हैंड साइड पे आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। लेकिन उसने बोले एग्जैक्ट वैल्यू, तो एग्जैक्ट वैल्यू किस पे नहीं होनी चाहिए? पॉइंट पे नहीं होनी चाहिए। तो आराम आराम से एक एक करके पुट करना, कम से कम कैलकुलेटर यूज करना। ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन दैट वी विल डिस्कस इज क्वेश्चन 9। थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ के सिर्फ सिर्फ डेटा तो लिख दो। An arithmetic progression has 12 terms. What does this mean? N is equals to 12, not Tn is equals to 12. N is equals to 12. उसके बाद the sum of the first three terms, S3 is equals to minus 36. The sum of the last three terms, इसका डेटा कैसे लिखूं? वेरी गुड। लास्ट थ्री टर्म्स का सम, यानी कि पहली 12 टर्म्स के सम में से पहली 9 टर्म्स का सम माइनस करेंगे तो 10वीं 11वीं 12वीं बचेगी। S12 माइनस S9 इज इक्वल टू 72। तो एक इक्वेशन यहां से बनेगी और एक इक्वेशन यहां से बनेगी, और फिर दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियस 5 मार्क का क्वेश्चन है। इट्स अ 5 मार्क क्वेश्चन। आप सिर्फ इक्वेशंस बना दें, साइमल्टेनियसली ना करें। आई होप यू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ सम। n upon 2 bracket 2a plus n minus 1 into d. Okay, Arman. N upon 2 2a plus n minus 1 into d is equals to minus 36. टू वहां जाके मल्टीप्लाई होगा और 3 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। इक्वल्स टू के बाद ये क्या बनेगा? -24। 2a plus 2d is equals to -24। ये तो और आसान बन सकती है अगर मैं 2 को कॉमन ले लूं। एक इक्वेशन मैंने बना दी ना, अब अगली खुद से मुझे बना के दिखा दूं। n upon 2 2a plus n minus 1 into d minus n upon 2 2a plus n minus 1 into d is equals to 72।
12a प्लस 66d, 9/2 को मैं लिख रहा हूँ 4.5 माइनस 9a माइनस, इज इट 36d? इसमें से भी कुछ कॉमन आ रहा है। भाई ये तो इक्वेशंस बनेंगी और इनको आप साइमल्टेनियसली करेंगे। प्लीज कंफर्म आपके पास ये तो इक्वेशंस आ रही हैं। यस, डी का आंसर जो है वो 4 आ रहा है और ए का आंसर -16 आ रहा है। सही है। As far as you are getting the correct equations, let's move on to the next part. जीपी, अगर आपको पहली 3 टर्म्स दी हुई हैं तो मैं जीपी के बारे में क्या क्या बता सकता हूँ? यस, मैं ए बता सकता हूँ और मैं कॉमन रेशियो भी बता सकता हूँ। कैलकुलेटर से निकाल लो कॉमन रेशियो, 1.2 आएगा। कॉमन रेशियो कैसे होता है? T2/T1, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। देखो क्वेश्चन हमें क्या करने के लिए कह रहे हैं, क्या करने के लिए कह रहे हैं क्वेश्चन? Sn ग्रेटर देन 500 क्या होता है सम का फॉर्मूला? ए 1 - r⁻n/1 - r। अच्छा पेपर में दिया हुआ होते तो प्लीज चेक कर लेना इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट इनकरेक्ट। ए कितना है? 1। कोई फर्क नहीं होता, सेम आंसर आते हैं दोनों से। ये सॉल्व कर लो प्लीज, क्योंकि इसमें कुछ बच्चे गलती करते हैं एंड आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग भी वो गलती करेंगे। क्या कह रहे हो? क्या नाम था? अरमान, कैन यू प्लीज स्पीक ऑन द माइक? मैं कह रहा हूँ यहाँ पे R-1 नहीं लगेगा। आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। और टू बी ऑनेस्ट ये वाला फॉर्मूला ज्यादा आसान होता है अगर आप ये वाला यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं यही वाला यूज कर लेता हूँ। 1 - r⁻n/1 - r। सॉरी, ये तो पहले यूज किया था मैंने। r⁻n -1/r-1। तो फिर क्या करोगे? इसको वहां ले जाके मल्टीप्लाई कर दो। वो चेंज होती ना इनइक्वालिटी। यस, पहले वाले में डिनोमिनेटर नेगेटिव आ रहा था, जब नेगेटिव वहां जाएगा तो इनइक्वालिटी फ्लिप हो जाएगी पहले वाले में। लेकिन अब फ्लिप नहीं होगी। 0.2 टाइम्स 500 आई थिंक इज 100। यस, फिर ये हो जाएगा 101 और फिर दोनों साइड्स पे क्या लगा देंगे? लॉग। क्यों? हाँ, तो फिर आप दोनों साइड्स, फिर आप लेफ्ट हैंड साइड से माइनस कॉमन लेके वहां भेजें और फिर इनइक्वालिटी दोबारा चेंज करें। तो आप पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दें और इनइक्वालिटी चेंज कर दें।
यस, किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। n इज ग्रेटर देन कितना आ रहा है? 25.3। हाँ जी, 26 हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक एक दो क्वेश्चन ही बचे हैं, वो फिर आप ट्राई कर लीजिएगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्री, बस एक ट्रिग्नोमेट्री का ही बचा है, और वो भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। 26 ग्रेटर देन 25.3 आ रहा है, तो वो 26 लिखना पड़ेगा। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे।